दिल्ली विधानसभा में फीस रेगुलेशन बिल पर चर्चा हो सकती है। प्राइवेट स्कूल की फीस मनमानी रोकने का बिल भी पेश, जहां बीजेपी का दावा माता पिता को फीस बढ़ोतरी से मिलेगी अब राहत, तो आप कर रही है इस बिल का विरोध। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां आम आदमी पार्टी इस बिल का विरोध करे और आपकी मांग है सिलेक्ट कमेटी को ये बिल भेजा जाए, वहां पर चर्चा की जाए और जो भी इसमें लूप होल्स है, जो भी खामियां है, उन पर चर्चा किया जाए और इसके बाद इस बिल को लाया जाए, जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी लगातार इस बिल का विरोध कर रही है। हमारे साथ ललित लगातार बने और ज्यादा जानकारी लेंगे। ललित, जिस तरह से देखें कि आम आदमी पार्टी से लेकर अब बीजेपी की गवर्नमेंट दिल्ली में आ चुकी है और जो प्राइवेट स्कूल्स है उनमें लगातार फीस बढ़ोतरी हमने साफ तौर से देखी है और तब भी रोक नहीं लगी थी और बीजेपी की गवर्नमेंट आ चुकी, 4 महीने बीत गए, इस पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। अब जो शिक्षा विधेयक लाया जा रहा है उसको लेकर आम आदमी पार्टी हंगामा कर रही है। पहले कह रही है कि सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, जांच की जाए, उसके बाद विधेयक को पास किया जाए। देखिए, माना जा रहा है कि आज जो है दिल्ली विधानसभा में फीस रेगुलेशन बिल पर जो है चर्चा हो सकती है और फीस रेगुलेशन बिल जो है दिल्ली में फीस बढ़ोतरी एक बहुत पुराना विषय रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी की सरकार के समय में काफ़ी सारे पेरेंट्स को फीस वापस भी गई और फीस में काफ़ी हद तक बढ़ोतरी नहीं भी हुई, लेकिन उसके बाद इस बार हमने देखा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसके बाद कुछ स्कूलों ने फीस बढ़ाई। हालांकि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने खुद इंटरवेंशन करके जो है इस मामले में काफ़ी कदम उठाने की कोशिश की, लेकिन अब सरकार जो है इसको एक पूरा कानून बनाने की तैयारी इस बार कर रही है ताकि भविष्य में कोई भी स्कूल जो है इस तरीके अपने मनमर्जी से फीस ना बढ़ा पाए। माता पिता के ऊपर जो एक तरीके का आर्थिक बोझ पड़ जाता है इस पूरे बढ़ोतरी से, वो बोझ जो है ना पड़ पाए और माता पिता को काफ़ी रिलैक्स मिल पाए आर्थिक मोर्चे पर। तो अब सरकार की तरफ से जो बिल लाया गया है उसमें बताया गया है कि एक मैनेजमेंट समिति बनाई जाएगी और वो मैनेजमेंट समिति में जो माता पिता हैं उनका जो चयन है वो एक लॉटरी सिस्टम के जरिए होगा और उसके बाद जो है यहाँ पर उसके बाद वो मैनेजमेंट समिति में शामिल होंगे और अपनी बात को रखेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है विपक्ष ने इसको लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि इस बिल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो माता पिता को राहत दी जा सके। उनका ये भी कहना है कि इस बिल को लेकर कोई कंसल्टेशन नहीं किया गया है, अगर कंसल्टेशन किया गया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि उनका कहना है कि जो ये माता पिता की संख्या, माता पिता को जो शिकायत का अधिकार नहीं दिया गया है, उनसे कहा गया है कि अगर बिल कहता है कि माता पिता को अगर शिकायत करनी है तो 300 पेरेंट्स यानी कि तकरीबन 15% जो है माता पिता का समर्थन जुटाना होगा किसी भी तरह की शिकायत करने के लिए। लेकिन उनका कहना है कि इसको जो है 15% ना करके 15 पेरेंट्स किया जाए ताकि वो लोग जो है आसानी से स्कूल की शिकायत कर पाएँ। और इस पूरे आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये बिल ये कहता है कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते, तो इस पर जो है सरकार जो है आज जवाब देगी। अगर ये चर्चा आज होती है तो निश्चित तौर पर आप ये मानकर चलिए एक गर्मा गर्म डिबेट होगी और देखना होगा कि इस पूरे मामले पर किस तरीके से क्या ये बिल सेलेक्ट कमेटी को जाता है या फिर ये पास होता है। अगर नंबर गेम की बात देखी जाए तो नंबर गेम बीजेपी के पास है। अब बिल्कुल, क्योंकि ललित साफ तौर से आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों की तरफ से ही इस बिल को लेकर विरोध किया जा रहा, हंगामा देखने को मिल रहा है और साफ तौर से आम आदमी पार्टी ने तो साफ कह दिया ये बिल सिर्फ एक दिखावा मात्र है, पेरेंट्स को कोर्ट में जाने से रोकने का एक शरीफा सामने लाया गया है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से ये सवाल किया जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी के समय में फीस बढ़ोतरी की गई थी उस पर बीजेपी ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया और वो जो पेमेंट थे, वो जो पैसे थे, वो रिफंड पेरेंट्स को क्यों नहीं कराए गए, उसके लिए क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बिल्कुल, उनका ये कहना है कि ये बिल कहता है कि जो फीस रेगुलेशन एक्ट लागू होगा वो आज की मौजूदा फीस से लागू होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी इस बात का विरोध कर रही है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने के बाद सभी स्कूल अपनी फीस बढ़ा चुके हैं और सरकार को इसमें अभी की जगह 2024 और 25 का फीस स्टैंडर्ड जो है वो अप्लाई करना चाहिए ताकि जो है माता पिता को राहत मिल सके और जिन स्कूलों ने ज़्यादा फीस ली है वो उसको या तो एडजस्टमेंट करें या फिर उसको वापस करें। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो सरकार क्या इस पर सहमत होती है, नहीं होती है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो तकरीबन 4 से 5 जो है सुधार अमेंडमेंट लेकर आएगी और आम आदमी पार्टी ने एक तरह से ये भी एक पॉलिटिकल स्टंट खेला है
कि अब देखना होगा कि दिल्ली की जो बीजेपी के जो विधायक हैं वो माता पिता के पक्ष में खड़े होते हैं या फिर बिल्कुल स्कूलों के बिल्कुल पक्ष में। बिल्कुल